हाय गाइस, नमस्कार। यूपी काम स्टडी में आपका स्वागत है। आज आप सबको 11th कॉमर्स में बताए थे न्यूमेरिकल बताने के लिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ थ्योरी के रूप में जान लेते हैं, ठीक है। तभी न्यूमेरिकल में पढ़ेंगे। तो आप सबको आज बताएंगे जनरल। क्या बताएंगे? जनरल। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। जनरल की स्पेलिंग होती है GAGOURNAL, जनरल, ठीक है। जनरल का मतलब होती है एक हिसाब किताब लिखने की मूल पुस्तक होती है जिसे जनरल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हिसाब लिखने की मूल पुस्तक जनरल कहलाता है, जो जोड़ शब्द से बना है। किसका? जोड़ शब्द से बना है। तो जोड़ शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है, जोड़ का अर्थ होता है डायरी। क्या होता है? डायरी। या इसे हम बोल सकते हैं डे बुक। डे बुक का मतलब जिस दिन हम कोई भी बिजनेस में सौदा लेते हैं, देते हैं, क्रय विक्रय करते हैं या कोई भी प्रोसेस किया जाता है तो उसे डे बुक में लिख ली जाती है, ठीक है। तो इसे जोड़ शब्द के नाम से बना है, ये जनरल कहलाता है, ठीक है। तो जनरल में क्या होता है, जब व्यापारी जो होते हैं प्रतिदिन के सौदों को पूर्ण सूची इसमें लिख ली जाती है। जनरल में लेखा करने की क्रिया को जनरलाइजिंग कहा जाता है, ठीक है। इसमें जब जनरल किया जाएगा, जनरल करने की क्रिया को जब जनरल की एंट्री इसमें की जाएगी तो उसे जनरलाइजिंग कहा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम पढ़ते हैं कि जनरल क्या होता है। तो समझ में आया जनरल क्या है। जनरल का अर्थ होता है कि मूल हिसाब लिखने की पुस्तक। और ये शब्द किससे बना है? फ्रांसीसी शब्द जोड़ से बना है जिसका अर्थ होता है डायरी और डे पुस्तक, ठीक है। इसके बाद हम इसमें कुछ आप सबको बताते हैं कि जनरल के प्रारूप कैसे बनेंगे, ठीक है। तो जनरल के प्रारूप, जनरल के जनरल के प्रारूप बनाएंगे। उसके बाद इसमें आप सबको, ठीक है। तो इसी प्रारूप को इसी इसी प्रारूप को हम नमूना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसमें जनरल के प्रारूप में ये हमारा जनरल का प्रारूप हुआ, ठीक है। तो ये पूरा पेज में बनेगा। जब जनरल की एंट्री करनी पड़ेगी, एक छोटा सा प्रारूप आप सबको फॉर्मेट हम दिखा देते हैं कि क्या होता है जनरल का प्रारूप, ठीक है। इस जनरल के प्रारूप में यहाँ पर डेट होते हैं, ठीक है। डेट लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? डेट डालेंगे। दूसरा हमारा यहाँ पर पार्टिकुलर होता है, PARTICULAR, पार्टिकुलर। इसे LF बोलते हैं, ठीक है। लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब होता है खाता पृष्ठ। उसके बाद ये दोनों अमाउंट होते हैं, इसे डेबिट अमाउंट बोलते हैं। और ये हमारा भी अमाउंट हुआ, ठीक है। इसे डेबिट अमाउंट कहते हैं और इसे क्रेडिट अमाउंट कहते हैं। यही हमारा जनरल का प्रारूप होता है, ठीक है। इस प्रकार हम जनरल जब करते हैं तो जनरल का प्रारूप बना लेते हैं, ठीक। तो जनरल का ये प्रारूप हुआ। अब जनरल के प्रारूप के बाद अब जनरल में बताते हैं ये क्या हुआ, डेट। इसमें क्या होता है, इस खाने में सबसे पहले वर्ष का, यहाँ पर जो होता है वर्ष, जैसे जो भी वर्ष दिया रहता है ईयर लिखा रहेगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस खाने में सबसे पहले वर्ष का नाम लिखा जाता है और वर्ष के नीचे महीने का नाम लिखा जाता है और महीने के नाम के पास तारीख डाल दी जाती है, ठीक है। तो महीने के पास महीने के जहाँ नाम होता है उसके पास तारीख भी डाल दी जाती है। दूसरा हमारा है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर पार्टिकुलर में इस खाने में पहली लाइन, इसमें देखते हैं, इस खाने की पहली लाइन में डेबिट पक्ष को लिखते हैं। मानते हैं कुछ हमें लिखना है तो इसमें क्या लिखते हैं, डेबिट पक्ष में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं कोई भी नाम मान लेते हैं, जैसे मानते हैं कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो पहली लाइन में हम क्या लिखते हैं, तो पहली लाइन में हम डेबिट वाली लाइन पक्ष को लिखते हैं और दूसरे वाले लाइन में कुछ जगह छोड़कर, कुछ स्थान को छोड़कर यहाँ पर टू लगाकर, ठीक है,
कुछ स्थान को छोड़कर यहाँ पर टू लगाकर हम क्रेडिट का लेखा करते हैं। ठीक है, किसका लेखा करते हैं? क्रेडिट पक्ष का लेखा करते हैं। और यहाँ पर नरेशन में, यहाँ पर क्रेडिट पक्ष में मानते हैं मोहन लिख देते हैं। ठीक है, मोहन। तो ये हमारा हुआ। अब इसमें नरेशन किया जाता है। तीसरी पॉइंट में नरेशन यहाँ से यहाँ पर ऐसे किया जाता है। नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन का मतलब स्पष्टीकरण होता है। अब जब इस खाते में जो लिखा गया है उसको सूक्ष्म रूप में बनाकर लिख देते हैं, व्याख्या कर देते हैं यहाँ पर कि क्या किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिखा जाता है। उसके बाद डेबिट अमाउंट में हम डेबिट अमाउंट को डालते हैं और क्रेडिट अमाउंट में हम क्रेडिट अमाउंट को डालते हैं। ठीक है, तो डेबिट अमाउंट में इसके सीधे पैसा यहाँ दिखाया जाएगा, यहाँ पर सॉरी, डेबिट का पैसा यहाँ दिखाया जाएगा और क्रेडिट का पैसा इस लाइन में यहाँ दिखाया जाएगा। यहाँ नरेशन कर दिया जाता है। मान लेते हैं कि कोई भी होगा तो उस एंट्री का संक्षिप्त रूप, पूरा विवरण ना देकर संक्षिप्त रूप पर यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये हमारा हुआ जनरल का प्रारूप। ठीक है, तो जनरल के प्रारूप में अब हम देखेंगे जनरल में हमें क्या करना है, लेखा करना पड़ता है। कैसे जनरल में लेखा किया जाएगा उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो जनरल में लेखा करने से पहले हम दो शब्द मान लेते हैं। ठीक, जनरल में एंट्री करने से पहले हम दो शब्द के बारे में समझ लेते हैं हमारा क्या होता है। पहला शब्द जो डेबिट होता है, इसके बारे में आप सबको कुछ हम बता देते हैं। ठीक है, डेबिट शब्द जो होता है, इस शब्द को मतलब हम बताएंगे। ठीक है, तो डेबिट लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना हुआ है। तो ये डेबिटम शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है उनसे दे। किसका, इसका अर्थ क्या होता है? उनसे दे। डेबिट का अर्थ होता है उनसे दे। और वास्तव में डेबिट रेखा कर्म का एक चिन्ह होता है, एक मार्क होता है। इसका अगर अर्थ समझे तो डेबिटम शब्द से ही बना है, उसका अर्थ क्या होता है? उनसे दे। तो इसे हम किससे, एक चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा शब्द हमारा है क्रेडिट। क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट शब्द क्रेडर शब्द से बना है। ठीक है, क्रेडर शब्द से बना है जिसका आशय होता है, जिसका अर्थ होता है उसको दे, उसको दे। ठीक, इस प्रकार ये दो वर्ड हैं, इस दो शब्द को जानते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्रेडिट पक्ष में इसको हम समझते हैं, लिखते नहीं है। क्रेडिट हम कहीं यहाँ पर एंट्री करते समय क्रेडिट का नाम नहीं लिखते। ठीक है, तो क्रेडिट हो गया। अब इसमें जना एंट्री करने से पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं कि खाते पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? खाता। ठीक है, तो हम देखते हैं खाता के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो खातों के प्रकार, ठीक है। काइंड्स ऑफ अकाउंट, काइंड्स ऑफ अकाउंट, काइंड्स ऑफ अकाउंट, काइंड्स ऑफ अकाउंट, इसका मतलब खातों के प्रकार। खाते कितने प्रकार के हैं उसके बारे में हम चलते बताते हैं। ठीक है, तो खाते 3 प्रकार के होते हैं। खाते कितने प्रकार के होते हैं? खाते 3 प्रकार के होते हैं। पहला खाता क्या होता है? व्यक्तिगत खाता। क्या होता है? व्यक्तिगत खाता। पहले को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत खाता। ये व्यक्तिगत खाता, इसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है व्यक्तिगत के बाद वास्तविक खाता। क्या होता है? वास्तविक खाता। वास्तविक खाता, वास्तविक खाता, वास्तविक खाता को इंग्लिश में कहते हैं रियल अकाउंट। ठीक, अकाउंट, रियल अकाउंट। तीसरा हमारा होता है अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता जो, इसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के नाम से इसे हम जानते हैं। तो व्यक्तिगत खाता क्या होता है?
व्यक्तिगत खाते के बारे में हम पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत खाता वह खाता होता है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम, फर्म का नाम, कंपनी का नाम या संस्था का नाम आदि आता है, वह व्यक्तिगत खाता होता है। व्यक्तिगत खातों के आगे अकाउंट शब्द नहीं लिखा जाता है। जो व्यक्तिगत खाता होता है, जैसे हम मोहन लिखे थे तो मोहन खाता के आगे अकाउंट शब्द नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत खाता का मतलब कोई भी संस्था हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी फर्म हो या कोई भी व्यक्ति का नाम हो, ठीक है, कंपनी हो आदि, इन सब के नाम को पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट हुआ, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, रियल खाता। रियल खाता क्या होता है, वास्तविक खाता वह खाता होता है जिसमें कोई वस्तु या संपत्ति होती है, उसे रियल खाता या जिसे रियल खाता या वास्तविक खाता कहा जाता है। तीसरा हमारा है अवास्तविक खाता, जिसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अवास्तविक खाता वह खाता होता है, अवास्तविक खाता वह खाता होता है जिसमें जो लाभ और आय और हानि और व्यय ये शब्द दिखाए जाते हैं, ये होते हैं, ठीक है। तो अवास्तविक खाता में क्या क्या होते हैं, आय हुई, व्यवसाय के अंदर में आय होता है, ठीक है, हानि होती है, लाभ होते हैं, व्यय होते हैं, आदि प्रकार के जो भी खर्चे होते हैं ये इसमें खर्चे और फायदे अवास्तविक खाते में दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार खाते हुए हमारे 3, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता। अब हम पढ़ते हैं जनरल एंट्री के नियम। जैसे जनरल में एंट्री करने के नियम क्या हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं जनरल के नियम। अब जनरल में एंट्री जब करेंगे तो उसके क्या नियम है उसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है। जनरल में एंट्री करने के कुछ नियम हैं, वो नियम हम जानते हैं। तो खाते हमारे 3 होते हैं, तो 3 ही प्रकार के इसके नियम होंगे, ठीक है। जब खाता हमारा कितने हैं, 3 है, तो नियम कितने होंगे, 3 होंगे। पहला देखते हैं पर्सनल व्यक्ति का, जो इसमें पर्सनल है व्यक्तिगत खाता, इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत खाता, इसके क्या नियम होते हैं, अब यहाँ पर हम देखते हैं। व्यक्तिगत खाता, इसमें कहा जाता है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है, पाने वाले, ठीक है, पाने वाले को क्या किया जाता है, डेबिट। तो पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है, तथा देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कहा जाता है, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कहा जाता है। तो इसमें अब क्रेडिट किया जाता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी जनरल एंट्री के बेस पर आप सबको समझाएंगे, आप सबको समझ में आ जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में समझाएंगे, ठीक है। तो पाने वाला व्यक्ति डेबिट कहलाता है, हमें यही रूल पढ़ना है व्यक्तिगत खाता में। पाने वाला व्यक्ति डेबिट कहलाता है और देने वाला व्यक्ति डेबिट होता है, देने वाला व्यक्ति क्रेडिट होता है, ठीक। दूसरा ये अगला नियम हम पढ़ते हैं वास्तविक खाते का, ठीक है। तो वास्तविक खाता जो खाता होता है, इसका नियम क्या कहता है, वास्तविक खाता। वास्तविक खाता में हम क्या बताए कि क्या आता है, इसमें संपत्ति और वस्तु आता है, ठीक है। तो वास्तविक खाता में जब व्यवसाय के अंदर, नियम समझना, व्यवसाय के अंदर में आने वाले वस्तु या संपत्ति को डेबिट किया जाता है, मतलब अंदर आने वाले, ठीक, अंदर आने वाले डेबिट तथा बाहर जाने वाले क्रेडिट, ठीक। तो क्या बताएं हम, वास्तविक खाता में क्या आता है, संपत्ति और वस्तु आता है। और वास्तविक खाते का क्या नियम है, व्यवसाय के अंदर आने वाले वस्तु या संपत्ति को डेबिट किया जाता है और व्यवसाय से बाहर जाने वाले वस्तु और संपत्ति, ठीक है, बाहर जाने वाले को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। अगला क्या होता, अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट जो होता है, अवास्तविक खाते का नियम, ठीक है। तो अवास्तविक खाते में जो हानि कामा व्यय, ठीक, हानि और व्यय को डेबिट किया जाता है, हानि और व्यय को डेबिट किया जाता है, तथा लाभ और आय
को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 नियम हुए जनरल एंट्री के करने के मतलब जनरल करने के नियम। जनरल में एंट्री कैसे करेंगे, 3 है। एक बार रिवाइज करते हैं। व्यक्तिगत खाता, पर्सनल खाता जो होता है उसमें पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। और वास्तविक खाता में देखेंगे कि व्यवसाय के अंदर आ रही है वस्तु की बाहर जा रही है, ये देखेंगे। जब व्यवसाय के अंदर वस्तु आएगी तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, जब बाहर जाएगी तो क्रेडिट करेंगे। ठीक, इसी प्रकार अवास्तविक खाता नॉमिनल अकाउंट में देखेंगे कि व्यवसाय में हानि और व्यय अगर हो रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, यदि लाभ हो रहा है, ठीक है, आय हो रहा है तो उसे हम 1 मिनट यहाँ क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम उसे करेंगे, क्योंकि क्रेडिट को हम लिखते नहीं है, सिर्फ दर्शाते हैं, समझते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब इसमें हम अब हर व्यक्ति हर खाता के बारे में समझते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल उठाते हैं, आपको समझाते हैं कि कैसे होगा। मानते हैं पहला एग्जाम्पल लिए, ठीक है, रवि को 5,000 रुपये दिए। ठीक, रवि को 5,000 रुपये दिए, तो रवि दिए तो एक खाता यहाँ रवि बना और दूसरा खाता क्या बना, ठीक है, रुपया बना। तो रुपया कितना है, 5,000। तो इस खाते को देखते हैं, क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ये हमारा क्या है, रियल अकाउंट है। अब हमें इसमें एंट्री करना है, तो एंट्री करने के लिए हम पर्सनल अकाउंट का नियम लगाएंगे, उसके बाद किसका नियम लगाएंगे, रियल का नियम लगाएंगे। पर्सनल का नियम क्या कहता है, पाने वाला। रवि को 5,000 दिया, रवि पाने वाला है, तो रवि को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो लिखेंगे रवि अकाउंट, उसके बाद डॉट डॉट डेबिट। ठीक है, यहाँ पर 2 लगाएंगे। क्या दिया जा रहा है रवि को, कैश। तो कैश व्यवसाय से बाहर जा रहा है, अब रोकड़ पर लगाते हैं। तो रवि को जब दिया जाएगा तो व्यवसाय से बाहर जाएगा, और जब व्यवसाय से बाहर जाएगा तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो हमारा हो जाएगा कैश अकाउंट। नरेशन कर लेंगे। ठीक है, नरेशन में छोटा सा फॉर या विंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नरेशन करते हैं यहाँ फॉर और विंग का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम फॉर का बताते हैं। ठीक है, चाहे फॉर लगो चाहे विंग। तो लिखेंगे फॉर कैश गिवन टू रवि, फॉर कैश गिवन टू रवि। इस प्रकार हम इसको देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और बताते हैं आप सबको। जैसे एग्जांपल, अमित को भुगतान में दिए, तो सेम हो, अमित को भुगतान दिया गया, तो अमित को भुगतान में दिए, पैसा कितना मान लेते हैं, 4,000। ठीक है, तो अमित को जब दिया गया तो अमित एक खाता बना, और कितना दिया, 4,000। तो 2 हमारा अकाउंट बना। एक अकाउंट क्या बना, पर्सनल का, दूसरा अकाउंट किसका बना, रियल का। तो हम क्या बताए, अमित को दिया, अमित पाने वाला है तो अमित डेबिट। और बताए थे अमित के शब्द के पहले हम क्या नहीं लगाते, अमित शब्द के बाद हम क्या नहीं लगाते, अकाउंट शब्द नहीं लगाते। यदि हम लगाते हैं तो एस लगाकर तब लगाते हैं। ठीक है, अमित अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, तो ये समझ में आया, अमित अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस प्रकार हम इसे करते हैं। अब आगे देखते हैं आगे क्या कहलाता है। अब हम नॉमिनल पर चलते हैं, किस पर चलते हैं, सॉरी हम दूसरा रियल पर चलते हैं। क्या चलते हैं, रियल पे। रियल हमारा क्या कहता है, जैसे मशीन खरीदी, क्या लिखा, मशीन खरीदी। अब जब मशीन खरीदा गया, इसकी हमें एंट्री करनी है, तो हमें यहाँ पर देखते हैं 2 ट्रांजैक्शन बना। एक पैसे का, मानते हैं मशीन का दाम 40,000 मान लेते हैं। ठीक है, मशीन का दाम कितना मान लिए, 40,000 रुपये। तो यहाँ पर एक ये क्या बना, हमारी संपत्ति बनी। मशीन हमारी क्या है, संपत्ति, एसेट्स है कि नहीं। और यहाँ पर एक 40,000 हमारा बना कैश। यहाँ भी रियल अकाउंट बन गया, यहाँ भी रियल अकाउंट बन गया, कोई बात नहीं है, सेम रियल है, कोई बात नहीं। हम रियल अकाउंट का नियम लगाएंगे। रियल का मतलब होता है, रियल अकाउंट का नियम होता है कि व्यवसाय के अंदर आने वाली वस्तु और संपत्ति को डेबिट। तो व्यवसाय के अंदर क्या आ रहा है, मशीन। व्यवसाय के बाहर क्या जा रहा है, कैश। तो जब मशीन अंदर आ रहा है तो हम क्या बताए थे, व्यवसाय के अंदर आने वाले को डेबिट। तो हम लिखेंगे
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, पैसा बाहर जा रहा है तो अंदर आने वाले को डेबिट तो हो गया, पैसा कहाँ जा रहा है, बाहर, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ठीक है। नरेशन में क्या लिखेंगे, फॉर, क्या खरीद रहे हैं, मशीन, फॉर मशीन बॉट या परचेज्ड, ठीक है, बॉट, ये हमारा नरेशन हुआ। इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा हुआ। इसी प्रकार इसी रियल में एक और देखते हैं, ठीक है। जैसे रियल में हम देखते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे भूमि खरीदी, ये तो खरीदने का होगा, मानते हैं बेचने का, क्या हुआ, बेचने की कोई एंट्री उठाते हैं, माल बेचा, क्या होता है, माल बेचा। जब माल बेचा जाएगा तो इसमें माल बेचा, ये एंट्री समझ लेते हैं, बहुत अच्छी एंट्री होती है, कन्फ्यूजन बनता है, ठीक है। माल बेचा, तो बेचना और खरीदना दोनों पर समझेंगे। माल बेचा गया तो यहाँ पर माल की इंग्लिश क्या होती है, गुड्स, क्या होती है, गुड्स, और बेचा गया, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु का लेन देन हो रहा है। तो जब ये माल बेचा जाएगा, वस्तु बेचा जाएगा, तो क्या होगा, व्यवसाय के बाहर जाएगा, और व्यवसाय के अंदर क्या आएगा, कैश आएगा, ठीक है। व्यवसाय के अंदर क्या आएगा, कैश आएगा। हम क्या बताएं, व्यवसाय के बाहर जाता है तो क्या किया जाता है, क्रेडिट, क्या किया जाता है, क्रेडिट। उसके बाद अंदर आ रहा है तो क्या करेंगे, डेबिट, क्या आ रहा है, पैसा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। वस्तु का नाम हमें नहीं पता, जब वस्तु का नाम हमें नहीं पता रहेगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा टू सेल्स। यदि हम परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम यहाँ पर इसका नरेशन करेंगे। नरेशन में क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर गुड्स सोल्ड, फॉर गुड्स सोल्ड, ये हुआ हमारा। पैसा हम डेबिट क्रेडिट में जुड़ेगा, दिखा देंगे, ठीक। इसी प्रकार चलते हैं हम नॉमिनल अकाउंट का कुछ एग्जाम्पल समझा देते हैं। नॉमिनल का एक एग्जाम्पल हम मानते उठाते हैं, किराया दिया, किराया दिया। अब जब किराया दिया गया, कितना, 3000 अमाउंट डाल देते हैं, मानते हैं 3000 रुपये किराया दिया गया। तो किराया दिया जा रहा है, रेंट दिया जा रहा है। रेंट अगर व्यवसाय देता है, बिजनेस वाला देता है व्यवसाय, तो उसके लिए क्या होता है, घाटा, हानि होती है उसके लिए, ठीक है। तो रेंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हानि और व्यय को क्या बताए थे, हानि हो रही है, व्यय भी हो रहा है, तो डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक। कैश हो रहा है, कैश व्यवसाय, देखो रेंट दिया गया और रेंट दिया जाएगा तो व्यवसाय से बाहर क्या जाएगा, ठीक है। व्यवसाय के बाहर जा रहा है पैसा, तो उसे क्रेडिट किया गया, और रेंट अकाउंट डेबिट टू खर्चा है, ठीक है। इसी प्रकार इसका नरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे फॉर रेंट पेड, फॉर रेंट पेड, रेंट को हम दे दिया गया, चुका दिया गया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं। मानते हैं कमीशन मिला, क्या हुआ, कमीशन मिला। तो कमीशन मिला, तो यदि एक व्यवसाय बिजनेस करने वाले को कमीशन मिलता है 400 रुपये मानते हैं, तो उसे कमीशन जब मिलेगा तो उसके लिए क्या होगा, फायदा होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो जब लाभ होगा, हम क्या बताए थे, हानि और व्यय को डेबिट, और यहाँ पर क्या किए, व्यय किए तो डेबिट। अब यहाँ पर कमीशन हमें मिल रहा है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन। नरेशन में क्या लिखेंगे, फॉर कैश, ठीक है, फॉर कैश रिसीव्ड, फॉर कैश रिसीव्ड। इस प्रकार हम जनरल की एंट्री का नियम करते हैं, ठीक है। तो जनरल की एंट्री के जो नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, इस प्रकार हम एंट्रियां करते हैं, ठीक है। तो आप सबको एंट्रियां बताए। अब कल आप सबको कुछ आवश्यक सूचनाएं, मतलब कुछ और जानकारी देंगे इसके बारे में, और जानकारी देने के बाद तब आप सबको क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, ठीक है। 1 to 1 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो आप सब हमारे चैनल को
देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि इस कोरोना काल में स्टडी करने के लिए ये हमारा एक चांस है। ठीक है, नमस्कार।